नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी राउंडअप पे। मैं हूं नीरज और सबसे पहले आज इस शो में हम बातचीत करने वाले हैं दालों पर। एक बड़ी खबर निकल के आई है दाल पर और पीली मटर पर, उस पर डिस्कशन होगा। साथ ही प्याज की बढ़ती कीमतों को कमज़ोर करने के लिए एक्सपोर्ट पर एक नया अपडेट आया है, उस पर बातचीत होगी। और हल्दी में दबाव देखने को मिला, इस पर भी हम लोग बातचीत करेंगे। दालों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ होंगे इंडिया पल्सेस एंड ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन के चेयरमैन बिमल कोठारी जी। प्याज के एक्सपोर्ट बैन हटाए जाने वाली खबर पर हम बातचीत करेंगे एपीएमसी सब्जी मंडी के वाशी के ट्रेडर रामदास पावले से। और साथ ही नॉन एग्री और एग्री कमोडिटीज़ की स्ट्रेटजी पर बताने के लिए हमारे साथ होंगे निर्मल मंग कमोडिटीज़ के वीपी हेड कमोडिटीज़ रिसर्च कुणाल शाह और एलकेपी सिक्योरिटीज़ के वीपी कमोडिटीज़ एजेंसी जतिन त्रिवेदी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। शो में हम लोग बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले पल्सेस वाली खबर को देखते हैं। काफ़ी बड़ी खबर है, इसमें निकल गया है सरकार जो है कीमतों पर काबू करने के लिए, लगाम लगाने के लिए कई कदम सरकार ने उठाए हैं। एक सबसे बड़ा कदम यह है कि इंपोर्ट ड्यूटी को ख़त्म कर दिया गया है और ये 2025 तक ड्यूटी फ्री रहेगा। पीली मटर में भी है, इसमें फ्री इंपोर्ट की सीमा बढ़ा दी गई है। 4 महीने तक ये फ्री इंपोर्ट और किया जा सकता है। 31 अक्टूबर 2024 तक ये मियाद बढ़ाई गई है। कोठारी जी के पास चलते हैं। कोठारी जी, दोनों खबरों को अलग अलग समझाइए। ये जो दाल वाली खबर पहले है कि जिसपे चने की कीमतों पर एकदम सरकार ने कड़ा कदम उठाया है, किस तरह की ट्रेजेक्ट्री बन रही थी और क्या प्राइसेस बहुत ज़्यादा कंट्रोल से बाहर हो रहे थे? धन्यवाद, आपने मुझे आमंत्रित किया शो पे। देखिए, जो सरकार ने जो ये अभी पॉलिसी डिसीजन लिया है कि चने पे जो 66% ड्यूटी थी उसको घटा के 0% कर दिया गया है, और येलो पीज में 0 ड्यूटी पे 30 जून तक इंपोर्ट अलाउ था, उसको एक्सटेंड करके 31 अक्टूबर तक कर दिया गया है। तो मैं दोनों के लिए एक अलग अलग बात करता हूँ। पहले मैं येलो पीज की बात करता हूँ। येलो पीज का आयात 2023 में 8 दिसंबर को खोला गया था और ये मार्च तक था, उसको एक्सटेंड करके अप्रैल किया गया, अप्रैल से फिर इसको एक्सटेंड करके जून किया गया और अब इसको बढ़ाकर 31 अक्टूबर तक कर दिया गया है। ऐसा अनुमान है कि जो चने का उत्पादन है हमारे यहाँ, वो लगभग सरकार के आंकड़ों के हिसाब से 121 लाख टन का उत्पादन है, जो सेकेंड एडवांस एस्टिमेट जो सरकार ने जारी किया था। लेकिन जो मार्केट में अराइवल्स है, उससे चने में जो सरकार के आंकड़े हैं उससे लग रहा है कि प्रोडक्शन में कुछ कमी आ रही है। उतना प्रोडक्शन जितना एक्सपेक्टेड था उतना प्रोडक्शन नहीं है, और चने के दाम एमएसपी से लगभग कुछ दिनों में 15% बढ़ गए हैं। इसलिए सरकार ने एक एक कॉशन के रूप में उन्होंने एक कदम उठाया कि दालों, क्योंकि चना जो है हमारी पल्सेस बास्केट में सबसे बड़ा एक प्रोडक्ट है। जैसे हमारे यहाँ जो मुख्यतः जो दालें हैं वो 5 दालें हैं: चना, तुअर, उड़द, मूंग और मसूर। इसमें 45% जो शेयर है वो चने का है। अगर चने के उत्पादन में या चने के प्राइस बढ़ते हैं तो इसका सारा इम्पेक्ट सारी दालों पे आता है। तो सरकार ने ये एहतियातन एक कदम उठाया है कि ताकि 0% ड्यूटी पे इंपोर्ट किया जा सके, लेकिन में एक येलो पीज को इंपोर्ट किया जा सके। येलो पीज को चने का एक सब्स्टिट्यूट माना जाता है। लेकिन मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, सरकार ने 2018 में चने का येलो पीज का आयात बंद कर दिया था, क्योंकि उनको लगता था कि जो येलो पीज का जो इंपोर्ट है वो एक सस्ते दामों में होता है, उससे हमारे फार्मर को नुकसान होता है। और वो बात काफी हद तक सही भी थी, तो सरकार ने 6 साल तक इसको बंद रखा था। इस साल हमारे यहाँ लास्ट ईयर के जो वेदर जो इश्यूज हुए थे, एल नीनो की वजह से हमारे यहाँ दालों का उत्पादन कम हुआ है, इसलिए सरकार ने ये 0% ड्यूटी पे आयात अलाउ किया है। लेकिन अब जो सामने जो सिचुएशन है, जुलाई के बाद में पूरी दुनिया में सारे देशों में, जैसे खास जो उत्पादक देश हैं, जैसे रशिया है, कनाडा है, यूएसए है, यूक्रेन है, यूरोप के दूसरे देश हैं, लगभग 90 से 100 लाख टन येलो पीज की उपलब्धता होगी। तो सरकार ने ये जो कदम उठाया है येलो पीज इंपोर्ट का, ये सही है, लेकिन क्योंकि हमें उपलब्धता बनाए रखने की जरूरी है। लेकिन 0% पे जो इन्होंने जो अलाउ किया है, मैं समझता हूँ वो कदम सही नहीं है। वो हमारे लिए, हमारे किसानों के लिए हितदायक नहीं होगा। एक चीज़ बताइए कोठारी जी, आप ये कह रहे हैं कि 15% दाम ऊपर चले गए एमएसपी से जी, और 15%। हाँ, ड्यूटी बिल्कुल फ्री कर दी और पीली मटर की 4 महीने तक बढ़ा दी। तो आपकी ये आशंका है, चूंकि आप कह रहे हैं कि जुलाई में 100 टन के आसपास माल भी आ जाएगा नया, तो अभी तो कितना, मतलब 2 महीने मैक्सिमम
90 से 100 लाख टन। 90 से 100 लाख टन आ जाएगा और 2 महीने यानी 60 दिन के अंदर ही ये सारा खेल हो जाएगा। अभी मार्केट प्राइस क्या चल रहा है और आपको जो आपका डर है कि टूट जाएगा प्राइस, वो कितना हो सकता है? अभी जो हमारे यहाँ जो मार्केट है वो 41-42 रुपए है। इंटरनेशनल मार्केट जो है जो जुलाई वगैरह के वो $420 के भाव आ रहे हैं, जो मैं समझता हूँ घट के 325 से $350 हो जाएंगे। तो और बात उसकी नहीं है, बात यह है कि अक्टूबर में जब हमारे यहाँ ये नई क्रॉप प्लांटिंग होगी, सोइंग होगी अक्टूबर नवंबर में, चना की है, मटर की है, उस समय अगर इतने दाम कम रहेंगे तो जो जो किसान हैं उनको उत्पादन करने में बहुत ही दिक्कत आएगी, क्योंकि जब वो देखेंगे कि सस्ती दाल अगर 30-35 रुपए में मिल रही है तो फिर हम हमारे यहाँ उनके लिए जो विकल्प है वो दूसरा विकल्प ढूंढेंगे कि हम दूसरी दालों में शिफ्ट हो जाएं। तो सरकार का जो एक एक जो टारगेट था, एक जो लक्ष्य था कि हम 2027 तक भारत को हमको सेल्फ रिलायंस बनाना है दालों के उत्पादन में, उसमें एक बहुत बड़ा धक्का लगेगा। मैं समझता हूं कि ये कदम अच्छा नहीं है। सरकार को 0% ड्यूटी को हटाकर इस पे कम से कम इतनी ड्यूटी लगानी चाहिए कि ताकि जो लैंडिंग कॉस्ट है वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो चने का मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, उसके आसपास हो। उससे क्या होगा कि एक कंज्यूमर को भी एक बैलेंस प्राइस में दालें उपलब्ध होगी, किसानों को भी इसमें नुकसान नहीं होगा, वो भी उनको भी प्रोत्साहन मिलेगा कि वो आगे जो है क्रॉप्स को लगाएं। और आई थिंक दैट विल बी ए बैलेंस पॉलिसी। तो पटवारी साहब, ये भी हो सकता है कि 4 जून के बाद सरकार अपने फैसले पर रिव्यू करे। अभी तो चूंकि चुनाव है उसका भी थोड़ा असर पड़ रहा होगा। देखिए उसके लिए तो ऑलरेडी 30 जून तक अलाउड था, 0% ड्यूटी पे तक अलाउड था। नहीं, आपकी और जो कंसर्न है कि बहुत सारे उत्पादक देशों से माल आएगा तो आगे बुआई में इसका असर पड़ सकता है, तो जबरदस्त असर पड़ेगा। हाँ, तो फिर सरकार इसमें सोच सकती है, आपको लगता है ऐसा? ऐसा हम इसके लिए रिप्रेजेंट देंगे सरकार को। हम ट्रेड की तरफ से, आईटीसी बीइंग द एपेक्स बॉडी ऑफ द ट्रेड, हम इसके लिए सरकार को रिप्रेजेंट देंगे कि आप इस पे पुनः विचार करें, इस पे ड्यूटी लगाई जाए ताकि इसमें हमारे देश का भला हो। और देखिए हम ड्यूटी लगाएंगे तो हमें इंटरनेशनल मार्केट में दालें सस्ती मिलेगी, क्योंकि इंडिया सबसे बड़ा बाजार है दालों का, खासकर येलो पीस का। तो आज उनको अगर अगर हम 0% ड्यूटी पे अगर हम इंपोर्ट करेंगे तो ये जो दाल के जो इंपोर्ट के प्राइस है वो उतने ही जितना बढ़ जाएगा जितना हम ड्यूटी घटाए, जितनी हम ड्यूटी हमने घटाई है। अगर हम ड्यूटी को बढ़ा दें तो प्राइस एडजस्ट अपने आप हो जाएगा। तो हमें एक तो दो फायदे होंगे, हमको इंटरनेशनल मार्केट में सस्ते में दाम मिलेगी, दाल मिलेगी, और यहाँ पे जो प्राइस है वो कुछ बढ़ेंगे। उससे क्या होगा कि किसान को जो है प्रोत्साहन मिलेगा कि हम आगे जो, क्योंकि इस साल मानसून की बात ऐसी हो रही है कि मानसून अच्छा रहेगा तो किसान एकदम एक लास्ट क्वेश्चन, अभी जो मार्केट प्राइस है और जो आप कह रहे हो कि एमएसपी से ऊपर बाई वाला, उसमें कितना डिफरेंस है? एमएसपी 54 रुपीज है और येलो पीस के प्राइस 40 रुपए है। मैं समझता हूँ घट के 30 रुपए से 35 रुपया हो जाएगा। तो अगर एमएसपी से अगर 20 से 25 रुपए का फर्क होगा तो एक तो हमारे यहाँ जो येलो पीस का प्रोडक्शन होता है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ जो हालांकि उसमें मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं है, लेकिन गत सालों में हमने देखा 10% से ज्यादा का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। 10% से ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ ये कम से कम 40% हो जाएगा, तो उससे ज्यादा हो जाएगा। जी कोठारी साहब, एक और बड़ी खबर है, प्याज पर सरकार जो है एक्सपोर्ट से प्रतिबंध हटा लिया है। 4 मई से इसका फैसला किया गया है और इसकी न्यूनतम एक्सपोर्ट प्राइस $550 पर टन रखी गई है। इस पर भी समझते हैं, बातचीत करते हैं। हमारे साथ वाशी मंडी से जुड़ रहे हैं और कामकाज करते हैं इसमें। तो रामदास जी, ये फैसला कैसा लगा आपको सरकार का और इससे क्या असर होने वाला है? मैं 8 दिन पहला भी बोला था कि अगर एक्सपोर्ट चालू करेगा तो प्याज का भाव 20-25 रुपए तक तो चलेगा। आज वैसा हो गया। भारत सरकार ने प्याज का ऊपर जो एक्सपोर्ट हटाया वो बहुत अच्छा काम किया है। फार्मर लोगों को भी इसका बहुत फायदा होगा। और अभी देखो, जब भी से ये हटाया, प्याज का एक्सपोर्ट हटाया, जब भी से यहाँ अच्छी तरह से बाजार भाव खेती वाले को मिल रहा है। मार्केट में भी प्याज का बाजार आज 170 गाड़ी का आवक है, उसमें 20 रुपए से 24 रुपए तक प्याज मार्केट में आज बिक रही है 1 किलो का भाव से। मतलब होलसेल में जो 15 रुपए चल रहा था वो 15 का एक्सपोर्ट हटाने के बाद तुरंत 20 रुपए 24 रुपए बाजार हो गया है। 20 रामदास जी, एक चीज समझाओ आप मेरे को। 550 रुपये टन का भाव लगा दिया कि इसके ऊपर ही करोगे आप, 40% ड्यूटी भी लगा दी,
तो क्या बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन है कि इतने ये रिस्ट्रिक्शन के बावजूद आपका भाव 20-24 पे सस्टेन करेगा? नहीं नहीं, वो रहेगा। अभी अभी बाजार कम नहीं होएगा। अभी एक्सपोर्ट चालू रहेगा तो प्याज का बाजार कम होएगा नहीं, 20 रुपए से तो कम नहीं होएगा, तो 50 रुपये जाएगा। जाएगा। अभी कितना चल रहा है रिटेल में सर? 40 रुपये? 40 अभी अभी देखो, अभी 40 रुपए है। हाँ। अभी 20 रुपए 25 रुपए बाजार मार्केट में है, उसके ऊपर दुटी बीटी पे पकड़ के वो 40 रुपए तक आए। तो अभी रिटेल में 40 है और इस कदम के बाद 10 रुपये कम से कम और बढ़ेगा, तो 50 रुपये हाँ। तक प्राइस आएगा, राइट? हाँ, आएगा आएगा। और नई फसल के आने के बाद? नहीं, फसल अभी अभी नहीं आएगा। प्याज का फसल अभी निकल रहा है खेत में से। अभी मई एंड तक प्याज का फसल निकलता है महाराष्ट्र में। वही मैं पूछ रहा हूँ रामदास जी, पूरी फसल आने के बाद भी क्या ये प्राइस सस्टेन करेगा? नहीं नहीं, रहेगा, प्राइस रहेगा। अभी इतना उत्पादन तो नहीं, हर साल जितना उत्पादन होता है उतना उत्पादन नहीं है प्याज का। कम से कम Okay. 10 से 20% प्याज का उत्पादन कम है। तो बाजार यही 20 से कम नहीं आएगा बाजार। और नया का प्याज कभी आता है, दिवाली के बाद आता है, तब तक नया प्याज नहीं निकलता है। ओके, कूल। बहुत बहुत शुक्रिया रामदास जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए कि रिटेल में दाम 10 रुपये तक बढ़ेंगे, क्योंकि सरकार के इस फैसले से जो 15 रुपये किलो चल रहा था पहले, वो 20 रुपये मिनिमम हो जाएगा, क्योंकि एक्सपोर्ट अलाउ कर दिया गया है। कुणाल जी, दोनों पे क्विक राय आपकी, पीली मटर चना और ये कांदा पे। सर मैं दोनों में से कोई ट्रैक नहीं कर रहा हूँ, सो नो कमेंट सर। अब आप ट्रैक नहीं? अरे दाल वाल तो खाते होंगे जरा आप? नहीं नहीं सर, प्रतिनिधि आप भी नहीं करते? एक्सचेंज में बैन होने के बाद, एक्सचेंज में कमोडिटी बैन होने के बाद एक्चुअल जो रिसर्च करते थे हम, हमारी जो टीम, हाँ, so हाँ। we are not having any coverage right now, so on both commodity I will not be able to pass any comments. ओके, नो प्रॉब्लम सर। एक बहुत क्विक ब्रेक लेते हैं, फिर लौट के आके चर्चा करते हैं मेटल्स पे। कमोडिटी राउंड अप में और अब बारी है टॉप स्ट्रेटजीज और पिक्स की। कुणाल के पास चलते हैं। कुणाल, क्या है टॉप पिक्स आपकी इस वक्त अगर ट्रेड करना हो तो? आई थिंक कॉपर अच्छा लग रहा है। कॉपर में तेजी का ध्यान है। जो हिसाब से यूएस के डेटा है, तो फिर से रेट कट की होप बन रही है, बॉन्ड यील्ड नीचे आ रही है, और चाइना की ओर से डेटा लगातार अच्छा आ रहा है। सो कॉपर अराउंड 860 में बाई करके 868 870 के टारगेट्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 852 के नीचे नहीं जाना चाहिए। दूसरी स्ट्रेटेजी में अगर हम रिकमेंड करेंगे तो थोड़ा सिल्वर अच्छा लग रहा है। सिल्वर में आप लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं। मुझे लग रहा है कि आज के दिन सिल्वर में आपको 500 से 600 रुपए की अपसाइड इवनिंग सेशन तक देखने मिल सकती है। यूएस का जो डेटा आया था उसमें वो सिल्वर के लिए पॉजिटिव था, गोल्ड सिल्वर के लिए, पर सीज फायर वीकेंड में होगा वो एक्सपेक्टेशन में दोनों में हमने उल्टा सेलिंग होता हुआ देखा। तो आज फॉलो अप बाइंग मार्केट में दिख रहा है गोल्ड और सिल्वर दोनों में। तो 82,000 के आसपास बाई करके 82,700 के आसपास आप सिल्वर बेच सकते हैं। ओके, तो कॉपर और सिल्वर दो स्ट्रेटजी इनकी। जतिन, आपको क्या अच्छा लग रहा है इसमें? आपकी स्ट्रेटजी क्या है? थोड़ा सा इनलाइन व्यू है नीरज जी, लेकिन ऑलरेडी गोल्ड और सिल्वर तो बुलिश है ही। थोड़ा सा एनर्जी पैक में मेरा फोकस बना हुआ है। लास्ट वीक में वीकेंड के पहले शुक्रवार के दिन अच्छी खासी बढ़त जो है नेचुरल गैस प्राइसेस ने दिखाई है। तो मेरे हिसाब से नेचुरल गैस प्राइसेस का मोमेंटम जो है पॉजिटिव है। इस हफ्ते और भी अच्छी रैली जो है वो ड्यू है। 175 के नीचे जब तक ये ट्रेड नहीं करता है तब तक मेरे लिए नेचुरल गैस जो है वो पॉजिटिव टेरिटरी में बना रहेगा। करंट मार्केट प्राइस और 178 इस रेंज के बीच में ही बाय करने की सलाह रहेगी। 175 के नीचे स्टॉप लॉस रखें और हायर साइड में 185 से लेकर 188 के टारगेट रखें। जो कम रिस्क से लेना चाहते हैं ट्रेड, उनके लिए ऑप्शंस के जरिए माध्यम से भी ट्रेड ले सकते हैं। नेचुरल गैस मिनी और नेचुरल गैस बड़ा, जो भी आपको रिस्क रिवॉर्ड की सबसे फेवरेबल लगे, उसमें 170 का जो कॉल ऑप्शन है वही वायदे का, उसके अंदर ट्रेड ले सकते हैं। 15 रुपए के आसपास इसका भाव चल रहा है। 12 रुपए के नीचे इसका स्टॉप लॉस रखना है और हायर साइड में 18 से 20 रुपए के टारगेट्स के लिए नेचुरल गैस के ऑप्शंस और फ्यूचर्स दोनों में ही जैसे आपकी रिस्क रिवॉर्ड बैठे उसके लिए ट्रेड लीजिए। ये एनर्जीज पैक में मेरा फेवरेट पिक रहेगा। दूसरा जो मेटल्स में मेरा फेवरेट है वो रहेगा जिंक के अंदर। कुणाल ने ऑलरेडी कॉपर के अंदर पॉजिटिव व्यू दिया हुआ है। जिंक में भी मुझे लग रहा है अभी भी पॉजिटिविटी जो है वो बनी रहेगी। पिछले 2-3 दिनों से अच्छी खासी मोमेंटम इसके अंदर बन रही है। 252 के नीचे एक स्विंग स्टॉप लॉस बना रहेगा इसके नीचे, और हायर साइड पे 265 से लेकर 268 इसके टारगेट्स के लिए जिंक के अंदर भी बाइंग कॉल जो है वो इनिशिएटेड रखें। ओके। अरे एल्युमिनियम भी बड़ा ग्लोबल मार्केट में बड़ी खबरें चल रही हैं कुणाल भाई, उधर भी बहुत सारी ताज़ी ताज़ी खबरें आती रहती हैं।
सी एल्यूमिनियम की मार्केट रशियन के ऊपर सैंक्शन लगाने के कारण तेजी हो गया था, बट द फैक्ट इज ये जो रशियन मटेरियल है वो चाइनीज एक्सचेंज पे अभी फिलहाल डंप हो रहा है। सो इवेंचुअली कोई बड़ा सप्लाई में अभी तक स्क्वीज नहीं आया है। जो सेंटिमेंट है वो काफी हद तक पॉजिटिव है। सबसे बड़ा पॉजिटिव चीज मेटल के लिए है, यूएस का पीएमआई नीचे आ रहा है, चाइना का पीएमआई, इट्स अ कंप्लीट डाइवर्जेंस, चाइना का पीएमआई बढ़ रहा है, यूएस का पीएमआई नीचे आया है, और यूएस का इंटरेस्ट रेट जो लगातार बढ़ रहा था वो भी नीचे आने वाला है। सो ये जो नैरेटिव है इसके ऊपर मेटल्स में बाई एंड डिप्स की रणनीति ब्रॉडली रहेगी। थोड़ा बहुत एल्यूमिनियम में आपको करेक्शन, प्रॉफिट टेकिंग, जो भी आप टेक्निकल वर्ड यूज करो, 228 229 के आसपास आ सकता है। बट बिकॉज ऑफ द टू फैक्टर्स विच आई मेंशन्ड, चाइना रिकवरी एंड यूएस स्लोइंग डाउन, leading to expectation of rate cut is going to support metals at lower level. So इंट्राडे के लिहाज से थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग आ सकता है, बट इवेंचुअली बिकॉज नॉट बिकॉज ऑफ द डिमांड सप्लाई, बिकॉज ऑफ व्हाट आई एक्सप्लेन, उसके कारण मुझे तेजी लग रहा है। ओके, तो ये है एल्युमिनियम गिरा भी थोड़ा सा नीचे आ सकता था, वो एलएमई पे जो डिलीवरी रोकी थी रशिया वाली उसकी वजह से भाव बढ़े थे। अच्छा, लास्टली मेरा फेवरेट गोल्ड, जतिन भाई, गोल्ड की शाइन थोड़ी रुक गई है, अभी फिर से आएगा क्या बाहर? एक अच्छी खासी बढ़त के बाद थोड़ा सा करेक्टिव फेज आया, लेकिन वो जो करेक्टिव फेज है वो काफी धीरे, और टाइम जो है वो काफी लगा लिया उसने। 73,000 से लेके 70,000 तक जो टेस्टिंग लेवल्स हुए हैं मिड अप्रैल से लेके अभी अर्ली वीक ऑफ मई तक, तो ये धीरे धीरे पेस जो है बड़ी है। बीच में एक आध दिन एक बड़ी शार्प फॉल भी आई थी, लेकिन 70,000 एक बेस सपोर्ट जो है वो लेके चल रहा है एमसीएक्स पर। साथ ही साथ में कॉमेक्स में भी देखें तो $2300 से लेके 2280, ये जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ले रहा है। तो मिड पॉइंट पे अगर आ जाऊं तो 70,000 के नीचे जब तक ट्रेड नहीं करता तब तक इसमें फिर से बुलिश थोड़ा सा व्यू बनाकर रखें, और कॉमेक्स में जब तक आपको 2280 के नीचे ट्रेड करता हो कंटिन्यूसली ना दिखे तब तक इसके अंदर व्यू पॉइंट जो है फिलहाल थोड़ा सा एक पुल बैक का रखें। हायर साइड पे जो है वो अराउंड अबाउट 72,200 500 ये लेवल्स पहले आने चाहिए। उसके बाद फिर से थोड़ा सा रिव्यू जरूर करना होगा, क्योंकि उस लेवल से फिर से प्रॉफिट बुकिंग आपको जरूर देखने मिल सकती है। सो इस हफ्ते के लिए क्योंकि कोई बड़ी डेटा भी नहीं है, पैनिक सेलिंग का भी चांसेस बहुत कम है, तो इस हफ्ते भी बाइंग ऑन डिप्स की अप्रोच रखें बुलियंस के अंदर, सभी मेटल्स के अंदर, नॉन फेरोज और फेरोज मेटल दोनों के ही अंदर, और प्लस बुलियंस के अंदर भी। और हायर साइड के टारगेट्स जो है वो बहुत ज्यादा बड़े ना रखे, मैं यही कहूंगा, क्योंकि बड़ी रैली जो है फिलहाल ये हफ्ते शायद ना देखने मिले, लेकिन स्लो एंड स्टडी पेस में आपको हायर साइड पे अराउंड 72,000 72,500 तक गोल्ड के प्राइसेस दिख सकते हैं। ओके, कॉपर बाई है, सिल्वर बाई है, और नेचुरल गैस टॉप पिक है जतिन की, और जिंक में खरीदारी हो सकती है, लेकिन गोल्ड में डिप पे बाई करने की सलाह है, थोड़ा सा भी सबड्यूट से यहाँ पर रहेगा, और एल्युमिनियम फिलहाल अवॉइड की कैटेगरी में रखिए। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी स्ट्रेटजीज शेयर करने के लिए। और अब 12 कलर का सूट सिलना है क्या? हाँ, मतलब मेरे पास कलर तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे कलर, हर कलर का कोई ना कोई निकल ही आता ढूंढ के। आज लेकिन मुझे छोड़ो, आज आपकी हाईलाइट हो। आज तो मैं दाल कैसी बनी, मतलब दाल कैसी लगी, ये पूछ रहा हूँ। बहुत बढ़िया है। अच्छा, महंगा हो रहा है भाई, 50 रुपए किलो होने वाला है। नहीं, मुझे एक बात बताओ, 2020 से लेके इंटरनेशनल मार्केट से लेके कॉलर शो से लेके कमोडिटी से लेके केवाईसी से लेके पर्सनल फाइनेंस से लेके आवाज अड्डा तक, मैं तो कह कुकरी शो भी शुरू हाँ, बस सारे हो गए फिल्मों तो वाला। सबसे पहली पसंद कौन सी है आपकी? क्या अच्छा लगा इतने सारे शो में? सारे नहीं, वो तो डिप्लोमेटिक आंसर तो ये सारे ही, लेकिन एक्चुअल में खुद की एक चॉइस होती है, क्या अच्छा लगता है? नहीं, मेरी खुद की चॉइस ये है कि जिसमें बहुत इन डेप्थ स्ट्रेटजी डिस्कस हो, वो चाहे फिल्मों की क्यों ना डिस्कस हो, उसमें मजा आता है। हाँ, तो फिल्मों भी मैं जोड़ना भी भूल गया था बीच, वो भी थी, तो लेकिन फिर भी क्या लगता है कि हाँ, इसको करने मुझे बड़ा मजा आता है? नहीं, जहाँ पे भी आप कुछ नई, देखिए मैं न्यूज़ का आदमी हूँ ना, तो न्यूज़ का मतलब होता है कुछ नया। अगर आप मुझे बताओगे, अगर आप रोज केवाईसी में बोरिंग कंपनी ले आओ एक जिसमें कुछ बात करने के लिए नहीं है, तो फिर मेरा मूड नहीं होगा बात करने के। लेकिन अगर कमोडिटी में रोज चने पे कुछ खबर नहीं है तो मुझे मजा आएगा। न्यूनेस इज द की। रोज चने कहाँ से लाएंगे? कभी चना, कभी धनिया, कभी आलू, कुछ तो होगा। अच्छा, इसीलिए आपने सारा ही ट्राई कर डाला, कुछ ना कुछ बढ़िया मिलता रहेगा। खैर, तो नीरज जी को आप सब सारे शो में सुन ही चुके हो, एक और शो आज नीरज जी ने अपने नाम। मैं कमोडिटी बहुत बार कर चुका हूँ। नहीं, कमोडिटी तो मैंने भी किया, लेकिन मनीषा जी नहीं रहती तो कभी कभी चल जाता है।
चलिए अब ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के उस पार आज फ्यूचर एक्सप्रेस में भी थोड़ी देर में बातचीत करेंगे आशीष जी से, और साथ ही साथ आज एक IPO पे भी चर्चा जो नया खुलने वाला उस पर भी चर्चा होगी। छोटे से ब्रेक के उस तरफ लौटते हैं, बातचीत करते हैं।